हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि अब तक का मेरा जो क्लास है आपने फॉलो किया और उससे आपने कुछ समझा। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आप लोगों को लगता है कि आप जो मार्क्स स्कोर करते हो वो बहुत इजीली होता है और आप उसमें अपना एफिशिएंसी देते हो, बट एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जो टीचर होता है वो भी जब आपको कुछ समझाता है वो भी प्रिपेयर होके ही आता है और वो आपको फिर वो समझाता है। सब टीचर्स की मैं बात कहूँगी कि हर एक टीचर जो है वो अपना होमवर्क करके ही फिर आपको वो समझाता है, इसीलिए आप उसको एकदम से एक्यूरेटली समझ सकते हो और लेते हो। ये आप लोग की नाकामयाबी या अटेंशन आप लोग नहीं देते हो, इसीलिए कभी कभी लगता है कि नहीं टीचर ठीक से पढ़ा नहीं रहा है या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है। अगर आप हर एक टीचर को ध्यान दोगे तो आपको एक ही आउटपुट मिलेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जिसको भी आप फॉलो करते हो, अपने स्कूल में हो या ट्यूशन में हो या चैनल्स में हो, आप उसको ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए कि वो आपको जो समझाना चाहते हैं वो आप टोटल ले सके। रिपीटेडली देखिए, अगर जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है उसी वीडियो को आप रिपीटेडली देखिए या उसी टीचर से आप रिपीटेडली पूछिए। जितना मुझे लगता है कि कोई भी टीचर ऐसा नहीं है, अगर स्टूडेंट उसके क्वेश्चंस रखेंगे और उसको कोई टीचर नहीं बोल पाएगा कि ये मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो हर एक टीचर के लिए आप इतना ज़रूर कीजिएगा कि वो जो समझाना चाह रहा है वो आप उसे उतना मौका दे सके कि आप उसका आउटपुट ले सके। क्लियर? ओके, ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया है। वैसे भी ज्ञान बांटने से क्या होता है, बढ़ता है। तो मैं भी वही कर रही हूँ। हमने अपने प्रीवियस क्लास में जर्नल एंट्री से स्टार्ट किया था, आज मैं उसी को ही प्रोसीड करूँगी। और आपको अगर कोई डाउट हो या कोई कहीं पर भी आप समझ नहीं पा रहे हो, सेम चीज़ मैं भी कहूँगी कि आप मेरे चैनल में आके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसके आंसर्स दे दूँगी। ओके, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को परचेस के जीएसटी समझाए थे। आज मैं आपको समझाऊंगी कि जैसे सोचिए कि प्रोप्राइटर जो है, जो बिज़नेस का जो मालिक है, वो कुछ अगर गुड्स लेता है तो वो गुड्स को अगर वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेता है तो क्या होता है, और हम लोग करेंगे क्या कि सपोज़ गुड्स फायर में बर्न हो गया है, उसका इंश्योरेंस क्लेम है, या फिर गुड्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया एज चैरिटी और एडवर्टाइजमेंट। हम इसको आज जर्नल में कैसे करते हैं उसको समझाते हैं। ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, कोई भी ट्रांजैक्शन जब हम लोग लिखते हैं उस ट्रांजैक्शन से हम लोग पहले ये पता करते हैं कि वो ट्रांजैक्शन मॉनिटरी है या नहीं, मतलब उस ट्रांजैक्शन में कोई पैसे के लेन देन है या नहीं, अभी या बाद में। क्रेडिट में भी अगर हो, हमें पैसा मिल रहा है कि नहीं उसको समझेंगे। नेक्स्ट समझेंगे वो बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं। ओके, थर्ड हम लोग समझेंगे क्या कि वो हमारे कहाँ पे क्या जाएगा। जैसे मतलब हमने गोल्डन रूल से समझा था कि हमारा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कौन से गोल्डन रूल के अंडर में आ रहा है, कैश हो रहा है या पर्सनल हो रहा है या नॉमिनल हो रहा है। ओके, सो एक ट्रांजैक्शन को पहले हमें क्या करना होता है, समराइज़ करके एनालिसिस करना होता है, तब जाके हम लोग उसको जर्नल में पुट करते हैं। और जर्नल क्या होता है, जर्नल एक अकाउंटिंग का सबसे बेसिक है, एकदम से हम लोग अगर जिसको रूट बोलते हैं तो जर्नल क्या है, हमारा रूट है, जो हमारा एकदम एक्सटेंडेड, जहाँ भी हम अभी जब आप लोग कॉमर्स ले चुके हैं तो आपको एकदम से ध्यान रखना है कि जर्नल एंट्री में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसी को अपने प्रोफेशन में लेंगे और आगे बढ़ेंगे तो यहीं पे अगर आपका कोई क्वेश्चन मार्क रह जाएगा तो वो आपके लाइफ लॉन्ग में इफेक्ट देगा। जर्नल को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और रिपीटेडली उसको करते रहिए। ठीक है, ओके। नाउ अभी हम क्या जर्नल करेंगे। नंबर 1, हमारा ट्रांजैक्शन क्या है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ₹50,000। कभी कभी क्या होता है, फैक्ट्री में आग लग जाता है ना,
सुना है कभी? फैक्ट्री में आग लग गया है और जितना भी गोडाउन में प्रोडक्ट था वो सारा क्या हो गया? जल गया है। अंडरस्टूड? सो वही क्या है? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹50,000। अभी बड़ी बड़ी कंपनियां का क्या करती हैं कि अपने गुड्स को या अपने गोडाउन को इंश्योरेंस में डाल रखती है, और वो लोग, जैसे हम लोग का LIC होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, मेरे मरने के बाद आपको ये फ़ायदा होगा, तो वैसा गुड्स को भी होता है। अगर गुड्स क्या हो गया? जल गया, मतलब वो मर गया, उससे जो प्रोप्राइटर है या कंपनी है उसको क्या लाभ होगा? ओके, सो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और उसका इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस क्लेम भी होता है। ओके, इंश्योरेंस कंपनी admitted the claim and paid 60% of the loss। ठीक है, जब गुड्स जल गया, जलने के बाद हमने क्लेम किया, क्लेम करने से क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनी से लोग आते हैं, आके देखते हैं मेरा क्या जल गया, क्या नहीं जल गया। ठीक है, देख के क्या करते हैं, उसमें वो लोग डिसाइड करते हैं कि मेरा जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है उसमें से मुझे कितना मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? मेरा 50,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है और कंपनी ने मुझे उसका 60% मुआवजा जो हम लोग बोलते हैं वो हमें पे किया गया। ओके, सो जर्नल कैसे होगा? लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्यों? ये हम लोग का क्या था? जो गुड्स था वो हमारे स्टॉक से गया। स्टॉक मतलब हमारा कहाँ से आता है? स्टॉक। स्टॉक हमारा आता है परचेज से। ओके, कितना डिस्ट्रॉयड हुआ है? 50,000। अब स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है? इसमें GST इंक्लूड होता है, तो जहाँ पे क्या होता है? परचेज होता है, हम वहीं पर ही क्या करते हैं? उनका GST भी डालते हैं। ओके, सपोज GST है @6%। सो ये कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा टू CGST अकाउंट 50,000 का 6%, 3,000। अंडरस्टूड? सो लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज टू CGST अकाउंट। ओके, ऑब्वियसली हमारा क्या नरेशन ज़रूरी है। अगर हम लोग नरेशन सही तरीके से लिखते हैं तो क्या होता है? जो भी हमारे इस ट्रांजैक्शन को देखेगा वो समझ पाएगा कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है। छोटा सा ही लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, मगर समझ में आना चाहिए कि हमने यहाँ ट्रांजैक्शन किसके लिए किया है। ओके, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सो अभी हमारा होगा क्या? अभी हमारा होगा इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम में हम लोग क्या करेंगे? इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू, किसको लाएंगे? लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। यही आ जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी किसको पे करा है? इसको पे करा है। ठीक है, तो यही हमारा क्रेडिट में हो जाएगा टू लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। ओके, अकाउंट कौन सा अमाउंट होगा? ये वाला अमाउंट जो GST लेके या CGST लेके या SGST लेके जो भी अमाउंट हो रहा है, यहाँ पे लॉस बाय गुड्स का जो अमाउंट है वही वाला अमाउंट हमारे यहाँ पे आएगा। ओके, सो 53,000। अब कंपनी क्या कर रही है? कंपनी पे कर रही है। क्या पे कर रही है? नरेशन लिखेंगे, बीइंग इंश्योरेंस कंपनी admitted the claim
अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, पे करेगी। पे करेगी मतलब मेरे पास पैसा आएगा। बट स्टूडेंट्स देखो वो कितना दे रहा है, जो 50,000 था उसका कितना दे रहा है, उसका सिर्फ 60% दे रहा है। तो अभी हमें निकालना क्या है, 53,000 का 60% निकालना है, क्योंकि 50,000 जो हमने गुड्स का परचेज़ किया है वो यहाँ पे लिखा है, उसका क्या था, हमने जीएसटी यहाँ पे नहीं लिखा था, क्योंकि गुड्स हमारा कितने का लॉस हुआ है, गुड्स हमारा लॉस हुआ है 50,000 का, और उसके साथ हमारा CGST आया 3,000 का। बट कंपनी जब उसको पे करेगी 60%, किसके ऊपर पे करेगी, 50,000 के ऊपर नहीं, वो पे करेगी जो CGST ऐड करके जो 53,000 आया है इसके ऊपर। दैट मीन्स हम लोग 50,000 के ऊपर 60% कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोग 53,000 के ऊपर हम लोग 60% कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो जर्नल एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री होगा, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, क्लेम से हमारा पैसे आ रहा है। सो बैंक या कैश कंपनी किस में भी दे सकती है, नॉर्मली क्या होता है अभी बैंक में ही होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी कितना पे कर रहा है, कंपनी पे कर रहा है 60%, इसका मतलब 100% में हमें सिर्फ कितना मिल रहा है, 60%। सो हम लोग अगर माइनस करेंगे तो 40% हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पे क्या आएगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ओके, हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे, इंश्योरेंस क्लेम लिखे थे, हम लोग क्लेम की जगह हम लोग कंपनी भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इंश्योरेंस क्लेम लिखे या इंश्योरेंस कंपनी लिखे, मैंने दोनों ही लिख दिया है, आपको जो याद में रहता है वो कीजिएगा, बट कैलकुलेशन में आपको कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, सो अमाउंट क्या होगा, 53,000 का 60%, 53,000 का 60% 31,800, लॉस 53 से इसको माइनस करेंगे, टोटल 53,000। ओके, नरेशन क्या होगा, बीइंग इंश्योरेंस कंपनी पेड 60% of the goods destroyed। अंडरस्टूड। तो हमने बैंक में कितना डाला, हमने बैंक में डाला जो गुड्स हमारा जल गया था जीएसटी के साथ, उसका 60%, 60% में बचा 40%, वो गया हमारा लॉस में क्योंकि वो हमें नहीं मिलेगा, बाकी टोटल 53। अंडरस्टूड। बच्चों, अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, मैं पर्टिकुलरली आपके डाउट्स को लेके ही आपको डिटेल में एक वीडियो बना के दूंगी, जिससे आपको और आसानी होगी करने के लिए। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं और मेरा ये टेक्निक आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखिए, ताकि जब भी मेरा नया कोई वीडियो आएगा आप उसे पहली बार देख सकें। और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मेरे वीडियो में आपको क्या क्या डाउट्स है या फिर आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।